अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैरियस मगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है अज़रबैजान ब्रिंग्स पाकिस्तानी रॉकेट्स नियर आर्मीनियन बॉर्डर। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर से ज़रा वो सिस्टम जो है गर्मा गर्म हो रहा है, जैसा कि हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता रहता है। हमारी तो एक नॉर्मल सी बात है। अब सही सी बात है, बचपन से सुनने में ये सुनते आ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में वो जंग लग रही है, तो ये होता रहता है बॉर्डर पे। तो इसमें वो कोई हमें तो कोई इतना ख़ास ताज्जुब नहीं होता कि अब कि ये क्या होगा या कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब कि ये एक आम सी बात है हमारे लिए। तो अब आर्मीनिया के पास जो है वो जो हथियार हैं वो भारत के हैं, और अज़रबैजान के पास जो हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जब 2022 के अंदर उस वक्त भी इनकी जो जंग लगी थी, उस वक्त भी इनके पास आर्मीनिया के पास भारत के हथियार थे, लेकिन उन्होंने आई थिंक यूज़ नहीं किया था उनको। एक तो ये वजह जानेगी कि उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया था उस वक्त, और दूसरी बात ये जानेंगे कि अभी इनको क्या मसला हुआ है कि अभी क्यों मतलब कि एक दूसरे को बॉर्डर पे जो है वो एक दूसरे को जंग बंदी का मतलब कि जंग वगैरह शुरू करने का क्या इनका रीज़न है या क्या मसला हुआ है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान बिगड़ती हुई सूरत हाल को लेकर, और इसके बारे में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि आज़रबाईजान ने मुख्तलिफ टर्किश ड्रोन्स को और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान से उन्होंने रॉकेट सिस्टम्स लिए हैं उन्हें डिप्लॉय कर दिया है आर्मीनियन बॉर्डर के साथ। और दूसरा अच्छा, बात ये करेंगे कि 12 अनकन्फर्म है, अप्रैल को मतलब कोई खास अमेरिकन कंफर्म नहीं है। F-22 रैप्टर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ एक बड़ा हादसा पेश आया है, ये और ये हादसा आया है। हादसा सेम उसी पैटर्न पर पेश आया है जिस तरह पुराने अमेरिकन एयरक्राफ्ट के साथ पेश आते रहे हैं। तो इन दोनों ओके। चीजों पर बात करते हैं। तो 6 अप्रैल से लेकर अभी तक आर्मीनिया और आज़रबाईजान के बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन है। 6 अप्रैल को आज़रबाईजान और आर्मीनियन बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा शेलिंग का और फायरिंग का तबादला हुआ, जिसका इल्ज़ाम दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं। आज़रबाईजान ओह। कहता है कि ये अटैक सबसे पहले आर्मीनिया ने शुरू किया, जबकि आर्मीनिया ये क्लेम करता है कि ये अटैक आज़रबाईजान ने शुरू किया। अब दोनों कंट्रीज़ की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो उनकी ये एक पर्टिकुलर क्लेम है। इससे पहले आर्मीनिया ने यह भी क्लेम किया था कि आज़रबाईजान बहुत बड़ी तादाद में असला, अपनी ट्रूप्स को और कुछ बड़े वेपन्स को हमारे बॉर्डर के नज़दीक लेकर आ रहा है। उसके बाद ओके। यह भी नोटिस किया गया कि सेम यही काम आर्मीनिया ने भी किया। अब आज़रबाईजान किस किस्म के वेपन्स लेकर आया है, तो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि वो पाकिस्तानी गजब MLRs को उन्होंने डिप्लॉय किया है इन एरियाज में। इससे पहले भी डिप्लॉयड रहे हैं, और जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2022 की वीडियो है। ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया के क्लैश की वीडियो है, जिसमें आज़रबाईजान पाकिस्तानी यरमूक या गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को यूज कर रहा है। गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम इस पूरी व्हीकल को कहते हैं, इस गाड़ी को, जबकि इसके अंदर जो रॉकेट यूज होता है उसे यरमूक रॉकेट कहा जाता है। और ये ओह। कोई नया क्लैश नहीं है। 2023 में भी काफी बड़ी पैमाने पर क्लैशेज हमें देखने को मिले थे, और उस पर मैंने बाय द वे वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2023 में एक और अहम चीज ये भी देखी गई थी कि आर्मीनिया के पास जो इंडियन वेपन्स थे, उन्होंने उन वेपन्स को यूज ही नहीं किया था। उस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी रेज किए गए थे, और काफी लेकिन क्यों ज्यादा नहीं यूज़ किया गया, सवालात ये आप हर बताएं ना तरफ ज़रा, से इस पूछे चीज़ का गए कि बताएं। जब इंडियन चले। वेपन्स खरीदे इतने महंगे तो फिर उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। सेम इसी तरह यहाँ भी अगर आर्मीनियन साइड को देखा जाए तो कोई भी ऐसी हेडलाइन नहीं है आपको इवन आर्मीनियन मीडिया में भी देखने को नहीं मिलेगी कि किसी भी किस्म का उन्होंने इंडियन वेपन को डिप्लॉय किया हो, या वो किसी भी किस्म के इंडियन वेपन के साथ रिटेलिएट कर रहे हों। लेकिन 6 अप्रैल से लेकर अभी तक ये झड़पों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा फैली नहीं है, और ना ही ये कोई इंटरनेशनल मीडिया पर अभी आपको बहुत ही ज़्यादा पीक पर देखने को मिलेंगी। अभी सिर्फ ओके। इतना ही है कि बॉर्डर मतलब पर कि हल्के फुल्के क्लैशेस जारी हैं, और ये कब झड़पें हो एक रही हैं बड़ी फिलहाल। फुल फ्लेज वॉर बन जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2023 में काफी ज्यादा एरियाज थे नगोर्नो काराबाग के जो छीन लिए थे आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से, और आर्मीनिया में काफी ज्यादा पब्लिक प्रेशर भी है उनकी आर्मी पर कि आपके मुल्क के इन पर्टिकुलर पार्ट्स को आज़रबाईजान ने ले लिया है और आप उसको रिटेलिएट नहीं कर पा रहे। इस चीज को लेकर आर्मीनिया अपने पुराने इत्तेहादियों को छोड़ आए, यानी कि रशिया को, रशिया एक पुराना इत्तेहादी समझा जाता है आर्मीनिया का,
आजकल आर्मीनिया की बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्ती देखने में आती है अमेरिका के यूरोपीय यूनियन साथ। और अमेरिका के साथ। और रिसेंटली यूरोपीय यूनियन ने एक पैकेज का भी ऐलान किया है, पौने $300 मिलियन का ये पैकेज है। और ये बहुत है बड़ा तो वैसे पैकेज है वहाँ के यार। सिविलियन यूज़ के लिए, बट बेसिकली आने वाले वक्त में ये इस तरफ भी इंडिकेशन है कि आर्मीनिया को अमेरिकन वेपन्स भी सप्लाई किए जा सकते हैं। F-20 क्रश। तो रिसेंटली ये एक अमेरिका खबर का आई थी क्रश कि हुआ है अमेरिका ने अपने दो F-22 तीन दिन रैप्टर पहले, स्टेल्थ 4 दिन। एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है जापान में। अमेरिका जापान में अपने फाइटर जेट्स को भेजता रहता है। अमेरिका ने इससे पहले F-15 भेजे हुए थे, फिर F-15 को बुलाकर 2022 में F-22 रैप्टर्स को भेजा गया था। उसके बाद F-22 रैप्टर वापस बुला लिए गए और F-15 जहाजों को वापस भेज दिया गया। अब ये जो ज्यादातर डिप्लॉयमेंट होती है जापान में अमेरिका की, ये होती है ओकिनावा एयरबेस पर। इसे किडाना एयरबेस भी बेसिकली कहा जाता है। ओकिनावा वो शहर है, वो एरिया है जहाँ ये एयरबेस मौजूद है। तो ओके। किडाना एयरबेस कहने को तो जापान की एयरबेस है, लेकिन इस पर ज्यादातर जो वेपन्स होते हैं, ज्यादातर जो सिस्टम ऑन बोर्ड होते हैं, वो अमेरिका के ही होते हैं। और ओकिनावा एयरबेस पर इससे पहले भी अगर हम देखें तो अमेरिका की बहुत लंबे अरसे से डिप्लॉयमेंट रही है। तो यहाँ अमेरिका और जापान का जो एक बहुत बड़ा दुश्मन है, यानी कि चाइना, उसकी नेवी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ओकिनावा के एरिया को लेकर, क्योंकि यहाँ अमेरिका एक बड़ी सुपर पावर है और उसकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं। अब जो रिसेंट डिप्लॉयमेंट हुई 2024 में अप्रैल के महीने में, वो हुई F-22 रैप्टर की। लेकिन अभी इस डिप्लॉयमेंट को हुए एक हफ्ता ही गुजरा था, या कुछ दिन गुजरे थे कि F-22 रैप्टर के साथ एक बड़ा हादसा पेश आया। उसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं कि F-22 रैप्टर का जो फ्रंटल लैंडिंग गियर होता है सामने वाला, वो टूट जाता है और उसकी जो नोज कोन होती है वो नीचे क्रैश कर जाती है और जमीन से जूम टकराती है। करके लगती अब है। ये देखने में इतना ज्यादा कोई सीरियस नहीं लग रहा, लेकिन अगर इसकी कॉस्ट को देखा जाए तो इसकी अच्छी खासी कॉस्ट बनेगी, क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसकी नोज कोन को काफी नुकसान हुआ है नुकसान है। और उसके अंदर एक बहुत ही ताकतवर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है। अगर उसे भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है तो इसकी अच्छी खासी कॉस्ट बन जाएगी और जाहिर बात है इसे ठीक करने में अच्छा खासा टाइम भी लगेगा। सो जाहिर सी अमेरिका बात के है। साथ इस तरह का पहली दफा वाकया नहीं हुआ। इससे पहले F-22 रैप्टर के साथ भी सेम इसी तरह का एक्सीडेंट हो चुका है, जहां अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट के फ्रंटल लैंडिंग गियर खराब हुए, वो टूट गए और नोजकोन जमीन से जा टकराई। इससे पहले अमेरिकन F-16 के साथ, ताइवान के F-16 के साथ भी सेम इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि सामने वाला लैंडिंग गियर टूटता है और जो नोज कोन है वो जमीन से जा टकराती है। अब ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट में एक मसला आप इसे कह लें, बट लेकिन बहुत से क्रैशेस ऐसे हुए हैं कि सामने वाला लैंडिंग गियर ही टूट जाता है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट में ये पर्टिकुलर चीज एक देखी गई है। बहरहाल इस पर सोचने बोर्ड वाली ऑफ बात है कि इंक्वायरी ऐसा क्यों बिठाया गया होता है, है लेकिन इनके कहने की बात यह है फाइटर जेट कि के एक तो हमें साथ। यहाँ ये चीज देखने को मिलती है कि इसमें पैटर्न काफी ज्यादा डिफरेंट है और पुराने जैसे एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे थे वैसा ही पैटर्न है। और दूसरा, किडाना एयरबेस पर इस तरह कुछ ही दिनों के अंदर ये इतना बड़ा वाकया हो जाना, ये अमेरिकन एयरफोर्स के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। और खासतौर पर उस वक्त पर जब चाइना के साथ टेंशंस भी काफी ज्यादा अपनी पीक पर चल रही हैं और दूसरा जियोपॉलिटिकल कुछ हालात भी ऐसे हैं, इसकी वजह से मोरल डाउन हो सकता है ओवरऑल, क्योंकि आपका इतना जो बेहतर एक एयरक्राफ्ट है उसके साथ अचानक इस तरह का वाकया हो जाना, तो वो चीज थोड़ी सी बेहतर हाँ, नहीं ये समझी एक जाती नॉर्मल एयरफोर्स में। बात नहीं बहरहाल बनती। ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये अमेरिका का जो फाइटर जेट है, इसको जो इसकी जो आगे वाला गेयर है वो अब टूटता है और ये कोई इनके पहले जहाज़ के अंदर ये मामला नहीं हुआ। ये तकरीबन इनका जितने भी फाइटर जेट गिरे हैं और उनके गेयर टूटे हैं तो उनका पहला गेयर ही टूटा है, मतलब फ्रंट वाला। और वो उसकी जो नोज़ होती है, वो जो फ्रंट वाला होता है कोना, वो ही जाके ज़मीन पे टकराता है और वो टूट जाता है। तो ये इस पे अमेरिका को फोकस करना चाहिए और इस बात पे उनको देखना चाहिए कि यार ऐसा क्यों होता है हमारे, मतलब कि हमारे फाइटर जेट सब के साथ यही सीन आ रहा है, लेकिन इस चीज़ को उनको फोकस करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।